कल रात को इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर सीडीए के छापे और उसे सील करने के बाद तहरीक इंसाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही है। सेक्रेटेरिएट के बाहर टेंट लगाकर कोर कमेटी का इजलास किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीडीए के ऑपरेशन को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए कह रहे हैं कि ये इकदाम इमरान खान की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देने के ऐलान का रद्द-ए-अमल है, जबकि सीडीए का मौक़िफ़ है कि मज़कूरा प्लॉट सरताज अली नामी शख्स को अलॉट है। प्लॉट से मुल्हिका इरादी पर कब्जा करके बड़े पैमाने पर तजावुज़ात कायम की गई हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एक इजाफी मंजिल भी तामीर की गई थी। मज़कूरा मालिक की तरफ से मुतअद्दिद दीगर खिलाफ वर्जियाँ भी की गई हैं। मज़कूरा प्लॉट के मालिक को मुतअद्दिद बार खबरदार करने के साथ साथ नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद कराने और तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन अमल में लाया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि सेक्रेटेरिएट पर तजावुज़ात के हवाले से हमें कभी कोई नोटिस ही नहीं भेजा गया। तजावुज़ात थी तो हमें बताते, हम खुद उन्हें गिरा देते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि ये सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं, जिस पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारण ने जवाब दिया कि इजलास में आने से पहले मैंने चेयरमैन सीडीए से खुद बात की और पूछा कि ऐसी नौबत क्यों आई, तो उन्होंने बताया कि ये सिलसिला 4 साल से चल रहा था, नोटिस भेजे जा रहे थे और ये कानूनी अमल है। आप ताकत से सियासत नहीं कर सकते हैं। आप हमारी पार्टी का सिंबल ले सकते हैं, हमारे चेयरमैन को अंदर कर सकते हैं, हमारे दफ्तरों को गिरा सकते हैं, हमारे घरों पे धावा बोल सकते हैं, लेकिन अवाम की मेजॉरिटी है, उनके दिलों से इमरान खान की मोहब्बत को आप साफ नहीं कर सकते। ये एक सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। पहला नोटिस जो है इनको वो 2020 में दिया गया, जब इनकी अपनी हुकूमत थी, अपने ही दफ्तर की बाबत। पिछले साल दोबारा इन्हें याद दहानी कराई गई कि आपने 2 फ्लोर जो हैं बगैर नक्शे के, बगैर मंजूरी के उस पे बना रखे हैं, और उसके साथ साथ आपने पब्लिक एरिया के अंदर कंटेनर्स भी लगा रखे हैं और पार्किंग शेड भी बना रखे हैं, आप इन्हें रिमूव करें। बारहा ये नोटिस रिपीट हुए 6-6 माह के फ़र्क से, 3-3 माह के फ़र्क से। आखिरी नोटिस जो है वो फाइनल अपॉर्चुनिटी के लिए इन्हें 10 मई को दिया गया। 10 मई के नोटिस की रोशनी में, उसके परसुएंस में ये रिमूवल्स की गई हैं। ये कानून के ऐन मुताबिक है। उन नोटिस को चैलेंज कर लेते, उन पे कोई हुक्म इम्तनाई आ जाता। मगर आम बात यह है कि इस हवाले से खुद सीडीए की जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं वो कुछ और सूरत हाल बता रही हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक सीडीए को इब्तिदाई तौर पर इस प्लॉट के हवाले से 2 एतराज़ात थे। पहला एतराज़ ये था कि कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए रूफ टॉप पर इजाफी फ्लोर बनाया गया है, जबकि दूसरा एतराज़ ये था कि सीडीए की ज़मीन पर तजावुज़ किया गया है। और अहम बात यह है कि जुलाई 2020 में सरताज अली की दरख्वास्त पर खुद सीडीए ने इस प्लॉट की मिल्कियत तहरीक इंसाफ को ट्रांसफ़र कर दी थी और साबिक सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ अरशद दाद खान और नसीमुर रहमान के जरिए प्लॉट की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की गई थी। मगर इसके बावजूद सीडीए की तरफ से पुराने मालिक यानी सरताज अली के नाम और एड्रेस पर तहरीक इंसाफ के अपने दौरे हुकूमत में 2 नोटिस भेजे गए, जबकि पीडीएम की हुकूमत में 1 नोटिस भेजा गया। लेकिन फिर गुज़िश्ता साल सितंबर में एक शो कॉज नोटिस सरताज अली को नहीं बल्कि प्लॉट के मालिक या ऑक्यूपेंट के नाम पर भेजा गया, और ये शो कॉज नोटिस उसी एड्रेस पर भेजा गया जिसमें तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट है। और ये शो कॉज नोटिस जून 2023 में भेजे गए। सीडीए के नोटिस की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेने के लिए तनबीह के तौर पर भेजा गया था। शो कॉज नोटिस के मुताबिक 15 दिन के अंदर अंदर तजावुज़ात हटा दी जाएँ, जिसमें नाकामी की सूरत में सीडीए इमारत सील करने या तजावुज़ात हटाने से मुताल्लिक़ कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगी। साथ ही इमारत को 2020 के रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मुतल्लिका कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए 7 दिन के अंदर मुनासिब वजह बताई जाए कि इमारत के गैर कानूनी इस्तेमाल पर उसे सील क्यों ना कर दिया जाए, क्योंकि कानून के मुताबिक इमारत सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जाएगी जिसके लिए अलॉट की गई थी। इसके बाद 10 मई 2024 को सीडीए ने इमारत सील करने और तजावुज़ात हटाने का ऑर्डर जारी किया, यानी तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के एड्रेस पर बराह रास्त इस हवाले से नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद सीडीए ने कल कार्रवाई की। लेकिन अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने इस नोटिस के हवाले से जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में जवाब देते हुए कहा कि ये नोटिस भी हमें मौसूल नहीं हुआ, अगर हमें भेजा गया था तो रिसीविंग दिखाई जाए। 2020 का भी नोटिस है, 2021 का भी है। आपका मौक़िफ़ है कि ये किसी और के नाम पर आए थे। उनमें से एक जो कि सितंबर 2023 का है वो इसी एड्रेस पे भेजा गया आपके सेक्रेटरीट पे, टू ओनर एंड ऑक्यूपेंट जो वहां पर हैं। तो आप कह रहे हैं ये नोटिस भी आपको नहीं मिला जिसमें सीडीए कह रहे हैं कि रिसीविंग नहीं हुआ, बता देना। ये वैसे जी कहां से रिसीविंग कहां पे? रिसीविंग इस पे तो नहीं, ये नोटिफिकेशन सीडीए ने जारी किया। कोई रिसीविंग तो होता है ना, कोई आपका ये काफी नहीं होता कि आपने जाके बस फेंक दिया। अदालत में कौन सी चीज चलती है? आप कहते हैं जी मैंने नोटिस भेज दिया था, कहां पे भेजा था? कोई रिसीविंग हुई थी, रजिस्टर्ड मेल के जरिए आई है, कहां से आई है?
कल रात को पुलिस के साथ मिलकर सीडीए ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पर भारी मशीनरी से कार्रवाई करते हुए सेक्रेटेरिएट के इर्द गिर्द रखे हुए कंटेनर्स, सिक्योरिटी बैरियर्स और दीगर तजावुजात को गिरा दिया था। इस दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सीडीए की कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश की और पुलिस के दावे के मुताबिक हवाई फायरिंग भी की गई, जिस पर रात को ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया गया और आज अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पार्टी सेक्रेटेरिएट सील किए जाने के बाद आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने सेक्रेटेरिएट के बाहर टेंट लगाकर इजलास किया और अदालत में केस दायर करने और कौमी असेंबली में तहरीक लाने का ऐलान किया। जो अटैक किया गया सीडीए की तरफ से वो बगैर नोटिस के था, बगैर ये रीजन बताए कि इसमें क्या इंक्रोचमेंट है, ये क्या नॉन कन्फार्मिंग यूज है। इस पार्टी और इसके वर्कर को डराना धमकाना मकसूद था। ये उन लोगों का काम है जो कोशिश कर रहे हैं कि दुबई लीग से तवज्जो हटाए। दुबई लीग से तवज्जो हटने वाली नहीं है। आप लोगों ने अपना मनी ट्रेल देना है। हमने कोर कमेटी के मीटिंग की और इसमें रिजोल्यूशन हमने पास करवाया। हम शदीद अल्फाज में सीडीए के इस कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। मंडे वाले दिन इसके खिलाफ पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। हमें उम्मीद है अदलिया हमें रिलीफ देगी। बैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन में यहाँ पे खड़ा था, एडीसीजी अब्दुल्ला, पुलिस के लोग यहाँ पे उन्होंने मेरा इस्तकाक मजरू किया। यहाँ पे मेरे चेयरमैन ऑफ द पार्टी मेंबर कौमी असेंबली मौजूद थे, इनका इस्तकाक मजरू हुआ। आपके गुजरात के केस में जो पुलिस वाले वहाँ पे थे उन सारों के हमारा प्रिविलेज मोशन उसका भी आ रहा है और ये भी इंशाल्लाह ताला होगा और इन लोगों को हम लोग लाएंगे सामने। इस हवाले से बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को प्रोग्राम में बुलाया, मगर वो नहीं आए। प्रोग्राम लाइव है, वो अब भी शिरकत कर सकते हैं, अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं।